नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा ने जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पूर्व से जो नियोजित नॉन सिविल जो जेटी हैं, नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर योग्यताधारी कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल किए जाने को लेकर गाइडलाइन जारी यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जो है 004 वो यहाँ पर जारी किया है और कार्मिक विभाग का 11 जनवरी 2022 का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। इन्होंने कहा कि करीब 353 जो हैं नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर जेटीए जो हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। अधिसूचना के क्रम में विभागीय प्रस्ताव एवं विभागीय प्रस्ताव पर वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, डिप्लोमा और कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री नहीं रखने वाले जो पूर्व से नियोजित करीब 353 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का नॉन सिविल और नॉन कृषि अभियांत्रिकी ड्राइंग कैडर सर्जित करते हुए इन कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में निम्नानुसार सहमति और स्वीकृति प्रदान यहाँ पर की है। तो मैं बता दूं, करीब जो 353 जो संविदा कर्मचारी हैं नॉन सिविल जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं, जिसमें नॉन सिविल जेटीए, नॉन एग्रीकल्चर जो जेटीए हैं, उनके लिए एक 353 पदों का जो डाइंग कैडर है वो यहाँ पर सर्जित किया है और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्शन की जो सहमति है, जो स्वीकृति है, वो यहाँ पर दे दी है। मैं बता दूं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से इस क्रम में सहमति ली है और इनके लिए एक डाइंग कैडर का आज गठन यहाँ पर कर दिया गया है और करीब 353 जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं, जो चाहे वो नॉन सिविल हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, उनके लिए डाइंग कैडर का गठन यहाँ पर किया है और उनके अडोप्शन की जो आदेश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, कनिष्ठ तकनीकी सहायक नॉन सिविल या नॉन एग्रीकल्चर जो हैं, इनको निर्धारित जो पारिश्रमिक है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में 16,900 है। ये अगर इनको 9 वर्ष होते हैं तो इनको कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड सेकंड नॉन सिविल नॉन एग्रीकल्चर यहाँ पर बोला जाएगा और इनको मानदेय 29,600 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। 18 वर्ष पूरे होने पर इनको कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड फर्स्ट नॉन सिविल नॉन एग्रीकल्चर यहाँ पर बोला जाएगा और मानदेय 51,600 रुपये दिया जाएगा। साथ ही उपरोक्त जो पारिश्रमिक जो वृद्धियाँ हैं 9 व 18 वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक में 2 वार्षिक जो वेतन वृद्धि हैं वो जोड़कर यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। आप देख सकते हैं, पुष्पा सत्यानी जो कमिश्नर हैं उनके डिजिटल साइनों से ये पत्र 10 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर जारी किया। बड़ी अपडेट यहाँ पर, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो करीब 353 नॉन सिविल नॉन एग्रीकल्चर जेटी हैं उनके लिए डाइंग कैडर का गठन यहाँ पर किया है और अडोप्शन के जो आदेश हैं, जो सहमति है, जो स्वीकृति है, वो वित्त और कार्मिक ने यहाँ पर जारी कर दी। इसके बाद में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इनको मानदेय 16,900 रुपये, 9 वर्ष पे 29,600 और 18 वर्ष पे 51,600 और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पर इनके 9 व 18 वर्ष में जोड़ी जाएगी, यहाँ पर जारी कर दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, उपरोक्त निर्धारित किया गया कि उच्चतर जो मानदेय है वो निम्न शर्तों के अधीन यहाँ पर देय होगा। आप देख सकते हैं, कुछ कंडीशन इन्होंने तय की है कि जिन संविदा कर्मचारियों का पूर्व में मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई सेवा में 9 व 18 वर्ष की जो गणना है वो शामिल नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जब आपको अडोप्ट किया गया है उसकी डेट से यहाँ पर 9 व 18 वर्ष की सेवा काउंट की जाएगी। पूर्व की जो सेवा है वो काउंटर नहीं की जाएगी। किसके लिए? रेमुनरेशन के पर्पज के लिए। साथ ही इन्होंने कहा, जिन कार्मिकों का
पूर्व का पारिश्रमिक संरक्षित किया गया है। उन कार्मिकों की इन नियमों में क्रमशः 9 व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त पारिश्रमिक उपरोक्त निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त पारिश्रमिक में 2 वेतन वर्दियाँ जोड़कर जो पारिश्रमिक है वो निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक वर्तमान में कार्यरत हैं, नॉन सिविल हैं, नॉन एग्रीकल्चर हैं, उनके लिए मानदेय को, किस मानदेय को संरक्षित किया जाएगा मैं आपको बता दूं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 2-3 दिन पूर्व एक जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था इनको जो पारिश्रमिक मिलता है उसमें जो 5,000 का जो ग्रामीण भत्ता और जो यात्रा भत्ता है वो शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कार्मिक को वर्तमान में 23,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका जो 5,000 जो माइनस है ग्रामीण भत्ता और यात्रा भत्ता वो माइनस किया जाएगा। इसके बाद में जो वेतन बचेगा यानी कि जो 18,000 बचता है वो यहाँ पर इनका वास्तविक मानदेय माना जाएगा। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्ट आपको जब किया जाएगा तो 18 जो मानदेय है 5,000 रुपये माइनस करने ग्रामीण विकास जो ग्रामीण भत्ता है और जो यात्रा भत्ता वो माइनस करने के बाद में जो आता है वो यहाँ पर आपका मानदेय संरक्षित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में निम्न जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक नॉन सिविल नॉन एग्रीकल्चर के पद पर पूर्व से नियोजित संविदा कार्मिक जेटीए को ही लाया जाना है। उक्त पद डाइंग कैडर का होगा, अर्थात उक्त योग्यता के अनुसार भविष्य में कोई भी संविदा भर्ती नहीं की जाएगी, यानी कि वन टाइम रिलैक्सेशन इनको दिया है। केवल और केवल 353 जो संविदा कार्मिक हैं नॉन सिविल नॉन एग्रीकल्चर जो जेटीए हैं उन्हीं के लिए ये डाइंग कैडर का गठन किया गया है। अगर भविष्य में कोई संविदा आधारित कनिष्ठ तकनीकी सहायक की भर्ती आती है तो वो नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर पर नहीं होगी। साथ ही इन्होंने कहा है इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक का विद्यमान पारिश्रमिक उपरोक्त निर्धारित पारिश्रमिक 16,900 से अधिक है तो वो संरक्षित यहाँ पर किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपका पारिश्रमिक पहले 23,000 है तो 23,000 में से 5,000 जो ग्रामीण भत्ता और जो यात्रा भत्ता वो माइनस किया जाएगा, जो 18,000 बचेगा वो आपका यहाँ पर मानदेय निर्धारित यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। साथ ही जो अडॉप्शन के जो नियम हैं वो एजेंसी के मार्फत और जॉब बेसिस पे कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। साथ ही लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा कार्मिकों को ही इन नियमों के तहत यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त विभाग की टिप्पणी दिनांक 13 जनवरी 2023 द्वारा ऊपरी आयु सीमा, संतान, चरित्र एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों में शिथिलता के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 18 जनवरी 2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीधा कहने का मतलब है जो चौथा जो डायरेक्शन है कि इनकी जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें आपको छूट मिलेगी, संतान अगर 2 से अधिक है तो उसमें आपको छूट मिलेगी, चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत नहीं करना होगा। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2022 द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी लेखा की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो गठित की जाकर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की पात्रता के संबंध में निर्णय कर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाकर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के नियम 12 में संलग्न प्रारूप के अनुसार नियुक्ति जो आदेश हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि विभाग ने एक बार 19 दिसंबर 2022 को एक 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर जिले पर गठित की गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तीसरा जो परियोजना अधिकारी लेखा है, इन तीनों को उस कमेटी में शामिल किया था। और ये जो तीनों हैं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक और जो संविदा कर्मचारी हैं उनके अडॉप्शन से संबंधित जो संपूर्ण निर्णय लेंगे। साथ ही कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुसार यहाँ पर इनके अडॉप्शन के जो आदेश हैं नियम 12 के तहत जो संलग्न प्रारूप है उसमें जारी यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही उपरोक्त जो स्वीकृति है वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति दिनांक 4 अक्टूबर 2023 एवं कार्मिक विभाग की सहमति दिनांक 7 अक्टूबर 2024 के अनुसरण में जारी की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त विभाग ने 4 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर सहमति दी और कार्मिक विभाग ने डोइंग कैडर के जो गठन की जो सहमति है वो 7 अक्टूबर 2024 को दी है। अतः इनके कार्मिकों का यहाँ पर डोइंग कैडर गठन किया गया है और डोइंग कैडर गठन करते हुए 353 जो संविदा कार्मिक
देख सकते हैं ड्राइंग कैडर गठन किया और 353 जेटीए को इसमें यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पर कार्मिक विभाग ने 7 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर सहमति दी और वित्त विभाग ने 4 अक्टूबर 2023 को सहमति दी और 7 अक्टूबर 2024 को कार्मिक विभाग ने सहमति दी है। साथ ही जो रूल 12 के तहत अडॉप्शन के जो आदेश हैं वो रूल नियम 12 के तहत जारी होंगे। उक्त जो भर्ती है वो आगामी भविष्य में ड्राइंग कैडर पर यहाँ पर नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।